लोग जो हैं ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब ना ही जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है यानी कि तालिबान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार है। ज़ाहिर है जो कुछ पहले हुआ जो कि पाकिस्तान ने गलत किया कि अमेरिका से डॉलर पकड़ते रहे और उसके बाद आपने देखा ही कि किस तरीके से अमेरिका को स्पेस दी गई और वो यहाँ से स्ट्राइक करता रहा, तो ये बात अब तालिबान को भी समझ आ गई है, टीटीपी को भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे ही लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमसे जो गलती हुई है हम अब उसको ठीक कैसे करें। ये नहीं करना चाहिए था लेकिन हमने किया और हमने डॉलर पकड़े। ये बात कोई मैं नहीं कह रही है, जनरल परवेज मुशर्रफ और इतने ही लोग, बेशुमार लोग जो कि मुझसे कहीं सीनियर हैं, बात कर चुके हैं और सभी जानते हैं। अब उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हमारे तो उनसे बॉर्डर मिलती है, हमारा तो उनसे रिलीजन मिलता है, हमारी तो उनसे जबान मिलती है, तो फिर वो इतनी मार क्यों लगा रहे हैं? वो आखिर इन सब बातों को क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहे? जाहिर है उनके साथ गलत हुआ है, पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान ने डॉलर पकड़ के ये जिस तरीके से साथ दिया अमेरिका का, वो नहीं करना चाहिए था। हमने अपने लोगों की जानें भी बताते हैं कि जी 80,000 लोग जो हैं हमारे वो शहीद हुए इस वॉर ऑफ टेरर में। तो भाई हमने खुद ही तो ये सब कुछ गढ़ा था, ये सब कुछ चीजें हमारी ही तो बनाई हुई थी, तो हमारे ही लोग मारे जाएंगे ना, हमारे ही लोगों की जानें जाएंगी। कोई साउथ अफ्रीका में जाके थोड़ी किसी की जान चली जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि इस जंग को या इस लड़ाई को, जंग तो मैं नहीं कहूंगी इसको और ना ही जंग आगे होती हुई दिखाई दे रही है, ये झड़पें या कह लीजिए कि अटैक्स हैं जो चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उनको किसी तरीके से टेबल पे लाकर टीटीपी के लोगों को और इनको समझाना होगा, बात करनी होगी, जो गलती हुई है उसकी माफी मांग लें। अगर इतना अपना नाक ऊंची ना रखें और जी। कहें कि हाँ जी गलती हो गई, या जो लोग भी थे उस वक्त पॉलिसीज बना रहे थे उन्होंने गलत पॉलिसीज बनाई, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप रही है और डिक्टेटरशिप के होते हुए या सिविलियन गवर्नमेंट के होते हुए बहुत सी चीजें गलत गलत हो जाती हैं कंट्री में। लेकिन उसके बाद उस वक्त शायद इनको पता नहीं लगता और ये कर जाते हैं। बाद में अगर एहसास हो गया है तो फिर उस चीज को मान जाएं और किसी तरीके से रोकें। एक तरफ कहते हैं ये तो हमारे ही लोग हैं, दूसरी तरफ दोनों तरफ से मारा जा रहा है, दोनों तरफ मुसलमान है। और फिर मुझे ये बता दें इनमें से शहीद कौन हो रहा है, कौन जन्नत में जा रहा है, इसलिए कि दूसरी तरफ भी मुस्लिम्स हैं और इस तरफ भी मुस्लिम्स हैं। तो ये जो लड़ाई चल रही है इसको रोकने का कोई तरीका, प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाएगी तब होगा। ये तो खुद इमरान खान साहब टीटीपी के लोगों को लाकर बसाने की बात कर चुके हैं। इन्होंने तो खुद कहा कि केपीके में कितनी लोगों को इन्होंने यहाँ पर रखा है और टीटीपी के लोग और दूसरे तालिबान को लाकर इस्लामाबाद तक इन्होंने फैला दिया। जब सारी चीजें एक तरह से जो आप क्या बोला जाता है ना, सारा रायता फैलाने के बाद अब इनको समेटना नहीं आ रहा, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। और इसीलिए अब बार बार उनको दुहाइयां दी जा रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि जी हम तो मुसलमान हैं, तुम हमारा साथ दो। जी। अगर इतना ही मुस्लिम्स का दर्द इनको है तो फिर ये उरीगर मुस्लिम्स के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? चाइनीज मुस्लिम के वक्त पे ताले क्यों मुंह पे लग जाते हैं? जाहिर है वहां भी पैसा ही बोल रहा है जो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, मैं इसका जवाब जाफरी साहब से चाहूंगा, उसके बाद मैं सिवात सर आपके पास आ रहा हूं। मोहम्मद जाफरी जी। अच्छा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा क्योंकि तीन लोगों ने कोई 25-30 इल्जामात की बौछार की है, तो मुझे को तीन लोगों जितना तो नहीं, लेकिन डेढ़ एक आदमी जितना वक्त जरूर दीजिएगा। जहां तक बॉर्डर की बात है, आप बार बार एक जिक्र करते हैं कि भाई भाई कहते थे और भाई भाई कहने के बाद जो है वो जहाज क्यों भेज दी और वहां पर बमबारी क्यों करवा दी। जो भी पाकिस्तान की वो भाई हो या दुश्मन हो, जो भी पाकिस्तान की सरहद को वायलेट करेगा, और पहली तो बात है इस सारे सब मसले को समझने से पहले जो कल के प्रोग्राम में भी मैं आपसे कह रहा था कि तालिबान किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं है। तालिबान मुख्तलिफ 50 से ज्यादा गिरोह हैं, जिनमें से कुछ किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, कुछ किसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। एक कॉन्ग्लोमरेट है, ये कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है। उसमें से कौन पाकिस्तान के साथ है, कितने पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसके लिए हमें शायद 3-1 घंटे की स्पेशल ट्रांसमिशन चाहिए। अब पाकिस्तान की जो सरहद है उसके इधर उधर जो कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा उसका जवाब तो भारत से ज्यादा कौन बेहतर जान सकता है। लेकिन बात बुनियादी तौर पे यह है कि अगर अफगानिस्तान वाले बॉर्डर से होगा तो ऑब्वियसली हम लोग कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो मसले अब बांग्लादेश के साथ 2005 में भारत के कितने अच्छे ताल्लुकात थे, भाई भाई और ये सब कुछ, मगर उसके बावजूद एक्सटेंडेड जो है वो झड़पें चलती रही भारतीय फौज की और बांग्लादेशी फौज की आपस में। कहीं कोई झड़प नहीं हो रही सर, कहां ये कौन से चंडू खानी की खबर पढ़ रहे हैं? देख मेरी बात सुने जाफरी साहब, कहीं कोई झड़प नहीं हो रही, कहां की खबर पढ़ रहे हैं आप? 2005 का जिक्र कर रहा हूं मैं, 2005 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। नहीं, तालिबान आज आपके सिर पे बैठा हुआ है सर। नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आपकी तो उस वक्त बहुत ज्यादा इश्क मोहब्बत प्यार और बल्कि इश्क वाला लव चल रहा था ना। नहीं, इश्क वाला लव था, लेकिन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से कभी नहीं रहा। बावजूद जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से नहीं रहा।
इश्क वाला लफ्ज जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से आप लोगों का है, जो आज की तारीख में नजर आ रहा है। बांग्लादेश की फौज, आप थोड़ी सी हिस्ट्री बुक्स उठा के देख ले, आपकी फौज की बांग्लादेशी फौज से झड़पें हुई थी 2005 में। तो अब इसको ये तो नहीं कहेंगे कि उसकी वजह से बांग्लादेशी और इंडियंस जो है वो भाई भाई नहीं रहे थे, और वो हुकूमतें जो थी एक दूसरे की दुश्मन हो गई थी और वो जंग की तरफ आ गए थे। वो एक बॉर्डर क्लैश था, कोई इश्यू था, उसको हल करने के लिए आप एक हद तक बात की मुज़ाकरात की टेबल पर आते हैं। जब कोई दूसरा बदतमीजी से बाज नहीं आता तो फिर उसको घी को टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, और उसको उसकी औकात याद तो क्या टेढ़ी उंगली से तालिबान से घी निकाल पाएंगे आप लोग? मैं तो यही पूछ रहा हूं इतनी देर से। अब आप देख लेना, उस बमबारी के बाद आज के दिन बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस की और उसकी उनकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट उस तरह से आपको देखने को नहीं मिली। बॉर्डर तो बात ये है जी, पूरा कर लीजिए। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, हमें टीटीपी को और हमें टीटीए को अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है, तो सिर्फ आपके ये कह देने से कि आपका डोसियर कोई नहीं मानता, आपकी फलानी बात कोई नहीं मानता, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। भारत को आज तक इनमें से किसी एक डोसियर, इनमें से किसी एक इंडाइटमेंट का एक भी सीधा जवाब, एक भी सबूत अपने हक में पेश करने की जो है वो तौफीक नहीं हुई है, क्योंकि जवाब है नहीं। अगर ये सब गलत है और ये सारे सबूत एलिगेशंस का जवाब क्यों दें? आपका जो बेसलेस एलिगेशन हम क्यों जवाब दें? हम स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ना कभी सपोर्ट करते हैं, ना कभी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। हम ये कहते हैं टेररिज्म इज अ टेररिज्म। आप कहते हैं भाई गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ये टेररिज्म, वो टेररिज्म। बेसलेस चीज को तो उड़ाना और उसका तो जवाब देना सबसे आसान होता है। अगर वो बेसलेस है, उसका जवाब दें, उड़ा के रख दें उसको। बिल्कुल उड़ाया, कई बार उड़ाया हमने, यूएन में कई बार आपके एलिगेशंस को उड़ाया सर। मसला ये है, आज की तारीख में सैकड़ों बार मैं आपको बता सकता हूं जो हमने आपके बेसलेस एलिगेशंस को यूएन में उड़ाया है। और मैं साहिर लुधियानी की एक शेर आपके लिए पढ़ देता हूं, पाकिस्तान के जानिब से एक शेर सुन लीजिए आप जाफरी साहब, कि भाई जी बिस्मिल्लाह, कभी खुद पे तो कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। ये पाकिस्तान की जानिब से पढ़ रहा हूं, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। भाई करें क्या? ये दोनों तरफ की कहानी नहीं, दोनों तरफ की कहानी नहीं है सर। सिवाज सर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद कल चलेंद्र आपके पास आओ। सिवाज सर हाँ, अच्छा देखो, मैं सिवाज सर ने पहले बात की थी कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी है जो जाफरी साहब बता रहे हैं। अभी आप एक सच्चाई को देखें, हो क्या रहा है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में। हालात इसलिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि तालिबान तो डूरन लाइन को मानता नहीं। जो पश्तून है दोनों तरफ वो मिलना चाहते हैं, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। इधर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल्ड हो रहा है, दोनों तरफ से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान डिनाइल मोड पे। और फिर ये जाके अंदर घुस के तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बेसिस कह के हमला करते हैं अफगानिस्तान में, और वहां पर 46 औरतें बच्चे मार देते हैं। और उसका जो पलटवार करते हैं तालिबान वाले, वो इनकी 18 पोस्टों पर हमला कर देते हैं, करीब 20 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों को मार देते हैं, और 8 पोस्टें अभी तक ली हुई हैं। जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को हराना बड़ा मुश्किल है, वो गुरिल्ला वारफेयर के अंदर माहिर हैं। ये इन्होंने दिखा दिया, चाहे वो ब्रिटिशर आए थे या सोवियत यूनियन, अमेरिका है। तो ये सजा 4 पोस्टें थी, ये 4 से 8 हो गई हैं, क्योंकि ये सब झूठ है। अरे आप छोड़ो मेरी बात, नहीं हुआ करते ने काउंटर करना बाद में। देखो जाफरी साहब, आप काउंटर करना बाद में, आप अपना टाइम ले लिया। देखो सच्चाई क्या है, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान की हालात हर तरफ से खराब है। अंदरूनी आप देखें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कितने हमले कर रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में, पाकिस्तान ही नहीं चीनियों के ऊपर भी हमला कर रहा है। ये अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नदन अलाइज का अहमद शाह मसूद तजाकिस्तान में है, जो लड़ा था तालिबान के अगेंस्ट, उससे भी रास्ता करने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं हम वखान कॉरिडोर को पकड़ लेंगे, जो 364 किलोमीटर जो जोड़ता है अफगानिस्तान को चीन से। क्या वो कर सकते हैं? वो जो चीन का अफगानिस्तान से मिलाप है, कॉरिडोर को ले सकते हैं। तो सच्चाई क्या है? बार बार ये कह रहा पाकिस्तान की आर्मी हम ये कर देंगे, को पाकिस्तान की आर्मी आज तक कोई इलेक्शन कोई जंग जीता नहीं। हालात इतने खराब हैं, $80 बिलियन से ज्यादा कर्जा है, इसके ऊपर से इनके पास हथियारों की कमी है, और ये अब अंदर से खोखला
हैं। और सर इसलिए तो कह रहे हैं कि जंग की बात छोड़ दें, दोस्ती की बात करें। इसलिए पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि जंग के रास्ते नहीं जाना है, इस्लाम के वास्ते, दोस्ती के रास्ते पे, भाईचारे के रास्ते पे आ जाइए। सयाद बुखारी को एक बार फिर से स्क्रीन पे देख रहा हूं, लेकिन कर्नल शैलेंद्र सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बुखारी साहब आजुकाजबी का रुख करूंगा। कर्नल शैलेंद्र सर। विवेक, मेरा सिर्फ जाफरी साहब और हमारे दूसरे बुखारी साहब से दरखास्त ये है, कृपया कर आपकी पाकिस्तान की अपनी बेटी, जो कि इंसानियत की बेटी ज्यादा है, आरजू की बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रियलिटी